आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही हैं। आज हमारे पास अभी भी फिज़िक्स का एक क्वेश्चन पेपर बना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 4-5 सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हमने पिक किया है और सारे के सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में ऐड करके आपको बना के दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अगस्त का भी ऐड किया है, जुलाई का भी किया और सितंबर का भी किया है। इसमें अध्याय लिया एक पहला कौन सा वाला अध्याय, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और अगस्त का लिया है अध्याय दूसरे का तो स्थिर वैद्युत विभव तथा आधारिता। अध्याय तीसरा भी ले लिया अगस्त का, विद्युत धारा। और सितंबर की बात करें तो अध्याय 4 लिया है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये सारे लेके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कह सकते हैं जो त्रैमासिक परीक्षा के चांसेस हैं कि आ सकते हैं, वो क्वेश्चन पेपर बनाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए साथ में और चेक करते रहिएगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो और पुट करेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देंगे, आपको वो आपको पसंद आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर मान के चलो फाइनल के आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो तिमाही और 6 माही दोनों के और 9 माही के अगर होते हैं तो तीनों के मिला के सारे के सारे अंक मिला के आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए, आपके अच्छे अंक आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, आपको इसको परिभाषा लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखना है, तीव्रता की परिभाषा। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वैद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, परिभाषा भी लिखनी है और उसकी थोड़ी डिटेलिंग में लिखनी है वैद्युत क्षेत्र की। तीसरा है कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम लिखिए। वैद्युत संबंधी नियम लिखना है अपना किसका, कूलाम का नियम जो था वो लिखना है, उसके साथ वैद्युत संबंधी नियम लिखना है उसका। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक को विमीय सूत्र लिखिए। आपको इसका एसआई मात्रक भी लिखना है विद्युत विभव का और साथ में विमीय सूत्र भी लिखना है। चलिए 5वें क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, आप किसी को परिभाषा लिखना है और थोड़ी सी और डिटेलिंग में लिखनी है। तो इसकी बात करते हैं 6वें की, कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है। कूलाम जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है, कैसे बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये जाके बनता है। तो ये आपको लिखना है। अगला है कि विद्युत सेल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बहुत पहले से मैं देखते आ रहा हूँ, क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में। मान के चलिए आपके जैसे अगर आपको त्रैमासिक परीक्षा का पास करनी है, अच्छे से पास करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आपको पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाना है, उसके क्वेश्चंस देखना है और उनके आंसर याद कर लेना है। इसमें से आपका तिमाही, 6 माही और फाइनल में भी चांसेस रहते हैं कि 30 से 40% क्वेश्चंस वही आते हैं जो पिछले 3-4 साल से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्ज़ामिनर यही देखता है कि लड़का कैसे पढ़ता है, क्या वो पीछे बैक पेपर से याद करता है या नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस बताया तो आपको मैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको बताया जा रहा हूँ कि 8वां के वैद्युत धारिता क्या है, इसका भी आपको देखना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत धारिता भी पहले पूछा जाता था। आगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, ये पहले पूछा गया है, तो इसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग का आपको एक एप्लीकेशन वो लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, उसकी थोड़ी सी और डिटेल लिखनी है ताकि इससे क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत पहले से पूछा जा रहा है, जब 2010 से 2012 से ही ये ओम का नियम चल रहा है। सदिश रूप में लिखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, उन पेपरों में क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कोई कि आप यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से आपको 50% के लगभग आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि पिछले 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उठा लीजिए,
आपके आराम से पासिंग मार्क्स से ऊपर ही आ जाएंगे। और साथ में ऑब्जेक्ट टाइप भी देखते रहिए, आपको OT भी उसमें इंपॉर्टेंट्स दिए रहते हैं। और हमारे पास अभी OT है नहीं, जैसे ही हमारे पास आते हैं OT हम इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, जैसे हम बनाते हैं आपको और आपको दे देंगे वो वाले, वो भी एक वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस कि किलोवाट से क्या तात्पर्य है, किलोवाट से क्या तात्पर्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है कि अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए, इन दोनों के संबंध बताने क्या क्या संबंध है। चलिए 15वां है कि विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। ये विभव मापी का सिद्धांत बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर ही लीजिए। और ऐसा कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने फेयर में लिख सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन उनके आंसर्स ढूंढ के उनको याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए। श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए। 17वां वैद्युत फ्लक्स को विस्तार से समझाइए। वैद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की आपकी परिभाषा लिखना है। तो ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, लगभग 18 क्वेश्चंस बता दिए आपको। तो आप और उसमें से ऐड करेंगे, पिछले क्वेश्चन पेपर में से ऐड करेंगे तो लगभग आपको 50 के लगभग आ जाएंगे, 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 50 में से आपको अगर अच्छे से याद हुए होंगे तो आपको आराम से पासिंग मार्क्स प्लस मिल जाएंगे और ऊपर ही मिल जाएंगे उससे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ और साथ में क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद।